ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय, जिसमें भगवान की विभूतियों और ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है, उसका हम श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 17 तक हम श्रवण कर चुके हैं, जहाँ पर अर्जुन भगवान का निरंतर चिंतन करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, आप मुझे यह बताइए कि मैं आपका किन किन भावों में चिंतन करूं, मैं आपका किन किन भावों में चिंतन करूं, या किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं। ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, भगवान का चिंतन आप मुख्य या गौण किसी भी रूप में करो, लेकिन जो भक्त है वह मुख्य और गौण इसमें कोई भेद नहीं करता। उसका तो केवल और केवल भगवान का भजन कीर्तन करना ही परम उद्देश्य होता है। तो आज हम श्लोक संख्या 18 में क्या करेंगे कि यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि देखिए, अभी तक आपने जितना मुझे बताया है ना, मैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे तो और इससे आगे बताइए जिससे मैं संतुष्ट हो सकूं। कह रहे हैं, आप अपनी जितनी भी शक्तियां हैं, जो आपका सामर्थ्य है, जो विभूति हैं, आपकी जो ऐश्वर्य है, आप मुझे उन सब के बारे में अच्छी तरह से बताइए, क्योंकि इन वचनों को सुनते सुनते मुझे संतुष्टि नहीं हो रही, मुझे तृप्ति नहीं हो रही, मुझे और भी कुछ बताइए। तो आइए, श्लोक संख्या 18 है। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वन्तु नास्ति मे मृतम। अब देखिए, यहाँ क्या है, विस्तरेण कह रहे विस्तार से, आत्मन है अपने आप, कह रहे आप अपना विस्तार से, योगम जो योग शक्ति है आपकी, और विभूतिम जो ऐश्वर्य है, जो आपका योग है, सामर्थ्य है, जो विभूति है, ऐश्वर्य है, उसे विस्तरण विस्तार से। जनार्दन, जनार्दन का मतलब है हे नास्तिकों का वध करने वाले। जनार्दन क्यों कहा गया है श्री कृष्ण को? क्योंकि वह नास्तिकों का वध करने वाले थे, इसलिए उन्हें जनार्दन कहा गया है। अर्जुन यहाँ कह रहे, हे जनार्दन, मुझे तो आप अपने विस्तार से जो आप बता रहे हैं, इससे मुझे संतुष्टि नहीं हुई। मुझे तो आप अपने ऐश्वर्य, विभूति और जो आपकी शक्ति है उसे विस्तार से बताइए, उसे विस्तार से बताइए। कह रहे भूय है, फिर कथय है, कहो, तृप्ति संतुष्टि, कह रहे मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। शृण्वन्त, सुनते सुनते, जितना अभी तक आपने मुझे बताया, मुझे इतना सुनते सुनते संतुष्टि नहीं हुई है, नास्ति नहीं हुई है। मैं मृतम, अमृतम में मुझे, अमृतम अमृत, अभी तक जितना अमृत आपने मुझे बताया है, जितना भी बताया, मुझे उससे संतुष्टि नहीं हुई। मुझे और अमृत बताइए, और बताइए जिससे मैं संतुष्ट हो सकूं। यहाँ अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आप दोबारा से मुझे विस्तार से अपनी ऐश्वर्य और जो योग शक्ति है उसके बारे में बताइए, क्योंकि अभी तक मैंने आपसे जितना सुना है वो सुनकर मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। और मैं आपका जो शब्द अमृत हैं उन्हें मैं सुनना चाहता हूँ, उन्हें मैं खाना चाहता हूँ। खाने का मतलब सुनना चाहता हूँ, चखना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, जब हमें भूख लगती है, भूखे व्यक्ति को क्या चाहिए? अन्न चाहिए। प्यासे व्यक्ति को क्या चाहिए? जल चाहिए। भूखे को अन्न से संतुष्टि होती है और प्यासे को जल पीकर ही संतुष्टि होती है। ऐसे ही जो भगवत भक्त है उसे भगवान के वचन सुनकर ही संतुष्टि मिलती है, उसे भगवान के वचन सुनकर ही संतुष्टि मिलती है। और यहाँ क्या है, अर्जुन को तो भगवान के वचन बड़े प्रिय लग रहे हैं, बड़े विलक्षण लग रहे हैं। वह जैसे जैसे भगवान के वचन सुनते हैं वैसे वैसे भगवान के प्रति उनका विशेष भाव प्रकट होता जाता है।
और कानों के द्वारा जब हम अमृतमय भगवान के वचन सुनते हैं तो कभी उन वचनों का अंत नहीं होता। देखिए, वैसे जो सांसारिक कहानियाँ हैं, जो लौकिक कहानियाँ हैं, नाट्य कथाएँ हैं, तो क्या है, उनको सुनकर पढ़कर तो हम क्या होता, बोर हो जाते हैं, उन्हें सुनना नहीं चाहते बार बार। लेकिन जो भगवान के वचन है ना, अमृतमय वचन, उनको सुनकर कभी हम ऊबते नहीं हैं। और हम जैसे भूखे खाना खा के संतुष्टि होती है ना, तो ऐसे ही हमें भी जब तक भगवान के वचन सुनने को नहीं मिल जाते तब तक हम तृप्त नहीं होते हैं। तो भगवत भक्तों को क्या सुनने को मिल जाए तो संतुष्टि मिलती, भगवान का कीर्तन भजन सुनने को मिल जाए तो संतुष्टि। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, अभी तक मैंने जितना सुना मुझे उससे संतुष्टि नहीं हुई, मुझे तो और आप बताइए इससे ज़्यादा, और जो अमृत वचन है ना, मुझे तो वह अमृत वचन सुनने, मुझे और भी बताइए, क्योंकि मैं अभी संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। इसलिए देखिए, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, अवतार हैं, हमारे पुराण ग्रंथ जो है ना वो इनसे भरे हुए हैं। और हमें पुराणों से ही ज्ञात होता है कि भगवान की कितने अवतार थे, कितनी भगवान की लीलाएं थी, और उन अवतारों और लीलाओं को हम बार बार पढ़कर कभी भी उबते नहीं हैं। मन करता है फिर इसे पढ़े, और जब हम बार बार उसे पढ़ते हैं तो हमें और अन्य चीज़ों का, जो और डिटेल की बातें हैं, जो और अंदर की बातें हैं, हमें उन तक पहुंचने का मौका मिलता है। फिर उस ज्ञान तक हम पहुंचते हैं और हमें उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ अर्जुन भी कह रहे हैं कि मुझे तो आप अपने और अमृत वचन बताइए, अभी तक जितना आपने बताया मैं उसे संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। मुझे अपनी जो शक्ति है और जो आपकी विभूति ऐश्वर्य है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताइए, क्योंकि यहाँ वह विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं। तो आज हमने श्लोक संख्या 18 का श्रवण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, मैंने आपको बताया था कि देखिए, मैंने इसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी का भी काम शुरू किया है। जो अपनी जन्मपत्री दिखवाना चाहते हैं या किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। आपकी जो समस्या है, 1 सप्ताह के अंदर आपको समस्या का समाधान व्हाट्सएप के थ्रू, अगर व्हाट्सएप के थ्रू लेना चाहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू बताऊंगी। और जन्म कुंडली आदि जो है वह आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। उसका प्रिंट आउट व्हाट्सएप पर भेज दूंगी, तो आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। और चार्जेस भी बहुत मिनिमम ही रखे गए हैं। समस्याओं का समाधान भी बताया जाएगा। तो जो भक्तगण अपना जन्म कुंडली या समस्या का समाधान लेना चाहते हैं तो वह वहाँ जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। धन्यवाद।